अगर आप ग्राफिक डिजाइनर हो तो इंटरव्यू में सिर्फ आपसे डिजाइन के बारे में नहीं, आपके थिंकिंग, क्रिएटिविटी और प्रोफेशनलिज्म के बारे में भी पूछा जाता है। चलिए देखते हैं टॉप 10 क्वेश्चंस और साथ ही समझते हैं इंटरव्यू असल में आपसे क्या जानना चाहता है। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रास्टर एंड वेक्टर ग्राफिक्स? रास्टर और वेक्टर ग्राफिक्स में क्या फर्क होता है? इस क्वेश्चन से इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आपको फाइल फॉर्मेट और प्रिंटिंग रिक्वायरमेंट्स की टेक्निकल समझ है या नहीं। चलिए देखते हैं इसका आंसर कैसे कर सकते हैं। रास्टर ग्राफिक्स पिक्सल बेस्ड होते हैं, जूम करने पे ब्लर हो जाते हैं जैसे फोटोज, लेकिन वेक्टर ग्राफिक्स मैथमेटिकली बनते हैं, जूम करने पर शार्प ही रहते हैं जैसे लोगोज। सेकंड क्वेश्चन, विच डिजाइन सॉफ्टवेयर आर यू मोस्ट कंफर्टेबल विथ? आप कौन सा डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज करते हो? इसमें इंटरव्यूअर आपके टूल्स के साथ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कितने लेवल का है और आप कितने अडेप्टेबल हो नए सॉफ्टवेयर के साथ, ये जानना चाहता है। इसका जवाब इस तरह से आप दे सकते हैं कि मैं मोस्टली एडोब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर और इनडिजाइन यूज करता हूं। आप जो भी यूज करते हो सॉफ्टवेयर उसका नाम बोल सकते हैं, और अगर फिग्मा वगैरह यूज करते हैं तो आप वो भी बोल सकते हो कि फिग्मा भी यूआई डिजाइन के लिए यूज करता हूं, प्रोजेक्ट के हिसाब से टूल चूज करता हूं। चलिए ले लेते हैं थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन CMYK एंड RGB कलर मोड्स? CMYK और RGB कलर मोड्स में क्या फर्क होता है? इसमें इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आपको मीडिया स्पेसिफिक डिजाइन नॉलेज है या नहीं, प्रिंट वर्सेस डिजिटल के। इसका आंसर इस तरह से आप दे सकते हैं कि CMYK प्रिंटिंग के लिए होता है, जबकि RGB स्क्रीन्स के लिए। अगर प्रिंट डिजाइन बना रहे हो तो CMYK ही यूज करना चाहिए। चौथा सवाल ले लेते हैं, हाउ डू यू हैंडल क्लाइंट फीडबैक एंड रिविजन्स? क्लाइंट फीडबैक और चेंजेस को कैसे हैंडल करते हो? इस सवाल से इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आप प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और क्लाइंट मैनेजमेंट में कितने मैच्योर हो। तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हो, मैं पहले फीडबैक को कामली सुनता हूं, समझता हूं और फिर अकॉर्डिंगली चेंजेस करता हूं। अगर फीडबैक डिजाइन प्रिंसिपल के खिलाफ हो तो रिस्पेक्टफुली एक्सप्लेन भी कर देता हूं उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट मेक्स ए डिजाइन विजुअली अपीलिंग? एक डिजाइन विजुअली अट्रैक्टिव कैसे बनता है? इस क्वेश्चन से इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आप डिजाइन को सिर्फ बनाते हो या विजुअल लॉजिक और साइकोलॉजी भी समझते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप इस तरह से दे सकते हो जैसे कि बैलेंस, कलर्स, अलाइनमेंट, कॉन्ट्रास्ट और व्हाइट स्पेस, ये एलिमेंट्स मिलके डिजाइन को अपीलिंग बनाते हैं। क्लैरिटी और सिंप्लिसिटी हमेशा काम करती है। सिक्स्थ क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइपोग्राफी इन डिजाइन? डिजाइन में टाइपोग्राफी का क्या रोल है? इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन से यह देखना चाहता है कि आप डिटेल्स में कितना फोकस करते हो, स्पेशली इन स्मॉल बट पावरफुल डिजाइन एलिमेंट्स। तो इसका जवाब आप इस तरह से दे सकते हैं कि टाइपोग्राफी से मूड और मैसेज दोनों सेट होते हैं। सही फॉन्ट और स्पेसिंग डिजाइन का इंपैक्ट 10x बढ़ जाता है। गलत टाइपोग्राफी डिजाइन का मूड बिगाड़ सकती है। सातवां सवाल लेते हैं, हाउ डू यू मैनेज डेडलाइंस एंड मल्टीपल प्रोजेक्ट्स? डेडलाइन और मल्टीपल डिजाइन्स कैसे मैनेज करते हो? इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन से यह देखना चाहता है कि आप प्रेशर में काम कर सकते हो या नहीं, और आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल कैसी है। तो जनरली इस क्वेश्चन का आप इस तरह से दे सकते हैं कि मैं प्रोजेक्ट्स का टाइमलाइन बनाता हूं, टास्क लिस्ट मेंटेन करता हूं और प्रायोरिटी के हिसाब से काम करता हूं। प्लानिंग और टाइम ब्लॉकिंग से डेडलाइन मैनेज करता हूं। आठवां सवाल ले लेते हैं, व्हाट इज योर डिजाइन प्रोसेस? आपका डिजाइन बनाने का प्रोसेस क्या होता है? इंटरव्यूअर इस क्वेश्चन से यह देखना चाहता है कि आप रैंडमली डिजाइन करते हो या स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग के साथ, यानी आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हो या सिर्फ एक आर्टिस्ट। तो इसका जवाब आप इस तरह से दे सकते हैं, सबसे पहले ब्रीफ समझता हूं, फिर मूड बोर्ड बनाता हूं, स्केच करता हूं और फिर फाइनल डिजाइन पे काम करता हूं। लास्ट में फीडबैक लेकर फाइनलाइज करता हूं। नाइन्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन UI एंड UX डिजाइन? UI और UX डिजाइन में क्या डिफरेंस होता है? इस क्वेश्चन से इंटरव्यूअर ये देखना चाहता है कि आपको मॉडर्न डिजाइन रोल्स का क्लैरिटी से डिफरेंस पता है, स्पेशली अगर रोल थोड़ा डिजिटल ओरिएंटेड है। तो इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हैं कि UI डिजाइन विजुअल होता है, जैसे कि कलर्स, बटन्स, लेआउट, और UX डिजाइन यूजर के जर्नी और यूजिबिलिटी पे फोकस करता है, यानी कि एक्सपीरियंस स्मूथ है या नहीं। 10वां सवाल लेते हैं, कैन यू शो योर पोर्टफोलियो एंड एक्सप्लेन ए फेवरेट प्रोजेक्ट? अपना पोर्टफोलियो दिखा सकते हो क्या?
अपना फेवरेट प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करो। इंटरव्यूअर इस सवाल से यह देखना चाहता है कि आपकी स्टोरी टेलिंग एबिलिटी, पैशन और रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग कितनी स्ट्रांग है। इसका आंसर आप इस तरह से दे सकते हो कि आपका जो भी प्रोजेक्ट हो तो उसमें आप उसका एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट एक एनजीओ के लिए अवेयरनेस कैंपेन था। उनका मैसेज इमोशनली इंपैक्ट करे, इसलिए कलर्स और इमेजरी केयरफुली चूज की। क्लाइंट ने रेस्पॉन्स काफी पॉजिटिव दिया। ग्राफिक डिजाइन इंटरव्यू सिर्फ टूल्स का टेस्ट नहीं होता, ये आपकी क्रिएटिविटी, कम्युनिकेशन और क्रिटिकल थिंकिंग का टेस्ट होता है। इन सवालों को सिर्फ याद मत करो, समझ के आंसर दो। अगर आप सिर्फ टूल्स के मास्टर हो तो आप एक ऑपरेटर बनोगे, लेकिन अगर आप डिजाइन के पीछे का थॉट प्रोसेस समझ गए तो आप बनोगे क्रिएटिव थिंकर, जिसे हर कंपनी हायर करना चाहती है। इंटरव्यू का डर खत्म करो और डिजाइन कॉन्फिडेंस के साथ जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम कुछ और इंटरव्यू के सवाल लेंगे। ये वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाना जो डिजाइन सीख रहे हैं या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। शायद उनके करियर में भी ये वीडियो कुछ हेल्प कर सके।